और वहीं दिवाली में आपको बता दें दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। चूंकि दिल्ली में पटाखों पर बैन था, इसके बाद भी जोरदार आतिशबाजी हुई है। कई इलाकों में AQI 350 के पार, कई इलाकों में हवा पहले से बेहद खराब, लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या हो रही है। लेकिन कल दिवाली के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े। हालांकि दशहरे के बाद से ही स्थिति खराब दिल्ली NCR में होने लगी थी और उसको देखते हुए तमाम तरीके के प्रतिबंध दिल्ली में लगा दिए गए थे। ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी, पटाखों पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कल लगभग पूरी रात आतिशबाजी हुई है, जमकर पटाखे फोड़े गए और उसका नतीजा है कि आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो तस्वीरें देखकर हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्षरधाम का ये इलाका है जो भी हमने आपको दिखाया। इसके अलावा जो आप हाई राइज बिल्डिंग में देखेंगे, विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है, लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। अब ये 6 तस्वीरें हैं, एक तरफ हवा तो प्रदूषित है ही, दूसरी तरफ कालिंदी कुंज की तस्वीर आप देखिए, यमुना की है, जहां पर पूरे तरीके से प्रदूषण की परत यमुना पर जमी हुई नजर आ रही है। इंडिया गेट में आप देखेंगे विजिबिलिटी एकदम कम है, कुछ यही हाल एम्स करोलबाग का भी है, साउथ एवेन्यू का भी कुछ यही हाल है और वहीं सरोजनी नगर से तस्वीरें भी ऐसे ही सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। सांसों पर आपातकाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप AQI देखिए, बेहद खराब श्रेणी है ये, 350। आनंद विहार का आप देखिए 700 पहुंच चुका है। अंदाजा आप लगाइए, जब 200 से 250 जो AQI होता है वो इतना खतरनाक होता है, तो जहां पटपड़गंज की बात अगर हम करें तो 513 पहुंच गया है, आनंद विहार का 700 पहुंच गया है, बवाना की बात करें 388 पहुंच गया है। तो जब दिल्ली NCR के लोगों की आंखें खुली तो इस प्रदूषण के बीच में आंखें खुली और अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव सीधा। अक्षय, आप किस जगह पर मौजूद हैं? सबसे पहले आप वहां की हमें तस्वीरें भी दिखाइएगा क्योंकि विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। रात भर लगभग अगर हम बात करें तो जमकर आतिशबाजी हुई है। कई सारे सवाल तो ऐसे में खड़े हो ही रहे हैं कि जब पटाखों पर बैन लगा दिया गया तो उसके बाद से पटाखे लोगों को मिले कैसे, लोगों ने फोड़े कैसे, कई तरीके के सवाल तो हैं ही। लेकिन जब आज सुबह हमारी सबकी आंखें खुली तो प्रदूषण के बीच में आंखें खुली, गलों में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याओं के साथ हम आज सुबह हुई। देखिए, निश्चित रूप से अगर 2017 से बात करें तो दिल्ली में और NCR रीजन में पटाखों पर बैन है, इसके बावजूद भी कालाबाजारी कहीं ना कहीं उसकी होती है और उसका असर पड़ता है कि रात भर पटाखे दिल्ली NCR में छोड़े गए हैं। इसके कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक पर उसका असर पड़ा है। AQI लेवल कई जगहों पर बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। खास करके RK पुरम की बात करें तो 398 जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 395 आनंद विहार में, गोकुलपुरी में 355। इसके अलावा अगर इंडिया गेट के आसपास की बात करें तो 317, 320 के आसपास, गुरुग्राम 340 और इसके अलावा 355, 380 गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र में भी पाया गया है। 340 फरीदाबाद में है और निश्चित रूप से वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, AQI लेवल बढ़ना, ये इस बात का संदेश है कि जो चाहते थे, सरकार चाहती थी, जो आम जन चाहते थे वो हुआ नहीं और लोगों ने जमकर पटाखे छोड़े हैं। उसका असर निश्चित रूप से दिल्ली की हवाओं पर पड़ता हुआ दिख रहा है। पराली तो एक समस्या रही ही है, लेकिन पटाखे जिस तरह से फोड़े गए हैं उसका असर भी यहाँ पर निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। और यही वजह रही है कि जब हमारी आंखें खुली, सुबह पहुंचे फील्ड में तो चादर एक बड़ी धुंध नज़र आई। हालांकि जैसे जैसे रोशनी पड़ती जा रही है थोड़ी सी उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होगा ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और स्थिति खराब हो सकती है। और सिर्फ पटाखे ही नहीं, पटाखों के अलावा पराली जलाने का भी एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो पश्चिमी यूपी का इलाका है वहाँ पराली जलाई जाती है। अब साफ तौर पर है कि पटाखे जब फोड़े गए हैं निश्चित रूप से AQI लेवल बढ़ेगा और खतरनाक श्रेणी में पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि स्थिति अगर नहीं सुधरी तो वो 400 के पार भी जा सकता है और 400 के पार जाने का मतलब है कि 8 सालों का जो रिकॉर्ड है, 2016 में ऐसी स्थिति थी जब इस तरह का पॉल्यूशन लेवल सामने आया था और अब 400 के ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन फिलहाल
स्थिति काफ़ी ख़राब है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क भी अभी रुके नहीं है, कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इसके कारण भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ भी देखेंगे आप धुंध की चादरें आपको दिखाई देंगी और प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर AQI लेवल की बात करें तो इंडिया गेट के आसपास भी अच्छी स्थिति नहीं है और धुंध निश्चित रूप से नज़र आ रही है। धूप हुई है, इसके बावजूद भी जो घना कोहरा जैसा आपको दिखेगा, एक चादर मोटी परत दिखेगी और वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने जा रहा है। ज़रूरत है कि सरकार न सिर्फ बातें करे बल्कि उसको कड़ाई से उसका पालन भी कराए, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिला है। और कई जगह हमने खुद देखा कि तमाम जगहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद थे, इसके बावजूद भी लोग पटाखे खरीदते हुए देखे गए। कहीं ना कहीं कालाबाजारी जो है उस पर निश्चित रूप से असर सामने आ रहा है कि वो हो रही है और उसको सरकार रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। और फोड़ देते हैं सरकार पर, तो सरकार आखिर क्या करे? प्रदूषण पटाखों पर बैन लगा दिया, लेकिन लोगों ने खुद के लिए परेशानियां बढ़ा ली हैं। कल जिस तरीके से आतिशबाजी कल हो रही थी, जगह जगह पर सोसाइटीज़ में आप बाहर चले जाइए, पूरी रात कल आज जमकर पटाखे फोड़े और आज नतीजतन हम देख रहे हैं किस तरीके से परेशानियां बढ़ने वाली है लोगों की। देखिए, लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा। हालांकि धार्मिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात करना सही नहीं होता, लेकिन इतना लोगों को जागरूकता होनी पड़ेगी कि आपको ही उसी शहर में रहना है, दिल्ली में आपको रहना है और जो डेंसिटी लेवल है आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का किस तरह का है। वैसे ही हाल फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा का भी हो चुका है। वहाँ भी अब पेड़ पौधे कम नज़र आते हैं, कंक्रीट ज़्यादा नज़र आती है, बिल्डिंग्स ज़्यादा नज़र आती है। साफ तौर पर है कि स्वास्थ्य पर तो आम जनता को ही ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है और अगर जागरूकता अगर नहीं आई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति और विकराल होती जाएगी और हम दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर होते रहेंगे। सरकार तो अपना काम करती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तमाम प्रायोजन करे। ग्रैब 2 लागू किया गया है, ये माना जा रहा है कि जल्द ही ग्रैब 3 भी दिल्ली सरकार लागू कर दे, लेकिन क्या उससे समाधान निकल जाएगा? ये बहुत बड़ा दिलचस्प चीज़ें होनी हैं। क्या ऑड इवन की स्थिति एक बार फिर से आएगी? ये भी सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति अब विकराल होती जा रही है। और जैसे पटाखे फोड़े गए हैं, सुबह तक पटाखे फूटे हैं, 3-4 बजे के आसपास तक पटाखे फूटे हैं, तो रात भर पटाखे निश्चित रूप से फोड़ने का मतलब है कि हवा निश्चित रूप से जहरीली होगी और उसको खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये नहीं है कि सभी ने पटाखे फोड़े, लेकिन निश्चित रूप से अधिकांश जगहों पर देखा गया कि सोसाइटी में और तमाम जगहों पर लोग पटाखे फोड़ते हुए दिखे और उस पर पुलिस ने अभी तक बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की है। हालांकि कुछ जगहों पर ये सूचना मिल रही है कि कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। जो सोसाइटी में रहने वाले हैं लोग, उन्होंने कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये आंकड़ा अब देखने वाला दिलचस्प होगा कि कब कितना आ पाता है और कहां FIR दर्ज की गई है, लेकिन शिकायतें कुछ लोगों द्वारा की गई हैं, ये सूचनाएं आ रही हैं। पलक। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास लौटूंगी। इसके पहले हम कुछ एक तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली NCR की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, बेहद परेशान करने वाली वो तस्वीरें हैं। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार भी पहुंच गया है। अगर हम बात करें अशोक विहार की तो 358 पहुंच चुका है और सबसे ज़्यादा खराब अगर स्थिति है तो वह है आनंद विहार की, 700 यहाँ का AQI पहुंच गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों का सांस लेना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है और ऐसे में सांस लेना अपने आप में कितना हानिकारक है इसे आप समझ सकते हैं। एक गैस चैम्बर अगर आप दिल्ली को कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहरीली हवा है चारों तरफ। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ जहरीली हवा है और ये पहली दफ़ा नहीं है, हर बार कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आती हैं। पहले पराली और उसके बाद फिर पटाखे, और इस तरीके से जो दिल्ली NCR के लोग हैं वो परेशान रहते हैं जहरीली हवाओं से। सांस का आपातकाल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सबसे खराब श्रेणी में इस वक्त है दिल्ली का AQI। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि
अगर आप गुड़गांव की बात कर लें, आप नोएडा की बात कर लें, या दिल्ली एनसीआर के आप जितने भी इलाकों की बात कर लें, लगभग स्थिति कुछ एक जैसी ही बनी हुई है। लेकिन दिल्ली वाले जो कि माने नहीं, अपने हाथ से अपनी परेशानी बढ़ाई। दशहरे के बाद से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था पटाखों पर, लेकिन उसके बाद भी जमकर पटाखे फोड़े गए। अक्षय क्योंकि हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं। अक्षय, जिस तरीके से हम अलग अलग इलाकों का AQI दिखा भी रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में कितना परेशान करने वाला है। आनंद विहार को अगर हम देखें तो 700 को क्रॉस कर गया है AQI। देखिए, निश्चित से चिंता का सबब है। और जैसा जिक्र मैं कर रहा था कि आनंद विहार क्योंकि कंजस्टेड इलाका है, वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ से तमाम बसेस निकलती हैं, उसका एक वजह है। दूसरी, गाज़ियाबाद से सटा हुआ इलाका होने के कारण इंडस्ट्रीज़ भी है, इसके कारण AQI लेवल बढ़ता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो AQI लेवल दर्ज किया गया है उसके बारे में अगर जानकारी दे दें तो अधिकतर जगहों पर सबसे खराब श्रेणी में, वेरी पुअर कैटेगरी में उसको दर्ज किया गया है। चाहे लोधी रोड की बात करें, IITM की बात करें, वहाँ पर 316 है। हालांकि लोधी रोड IMD ने जो आंकड़ा जारी किया है वहाँ पर 355 है। इसके अलावा RK पुरम 398 है। आनंद विहार का आपने जैसे जिक्र कर दिया। इसके अलावा अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ पर 384 है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो DPCC ने आंकड़े जारी किए हैं वहाँ पर 384 है। 371 है। पटपड़गंज की जो बात करें वहाँ पर 370 है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सबसे खराब श्रेणी का है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकूं जो कि दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, मैं कहूँगा कि वो फरीदाबाद और जो आसपास की जो एरिया है, दिल्ली से सटी हुई एरिया है, अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ चादर आपको दिखाई देगी, मोटी चादर दिखाई देगी जो प्रदूषण की है, वो परत है। और वो अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये मोटी चादर और बढ़ती जाएगी, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तमाम बीमारियां आपको घर सकती हैं, खास करके ये तो रही हवा की गुणवत्ता की बात। क्योंकि बार बार हमारा ध्यान यमुना पर भी जा रहा है। जिस तरीके से यमुना से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदूषण की परत जमी हुई है। और छठ का जिक्र करना इसलिए जरूरी क्योंकि अब दिवाली हो चुकी है और अब छठ में बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में कुछ हालात ऐसे ही यमुना के बने हुए हैं। वायु प्रदूषित है, एक तरफ जल प्रदूषित है। एक कहावत है कि दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, न पानी है न हवा है। और जिम्मेदार तो यहाँ की सरकार अपने आप को भी नहीं मानती कि वो भी प्रदूषण की जिम्मेदार है। नाले लगातार यमुना में बहते हुए देखे जा सकते हैं। अभी भी कालिंदी कुंज का जो इलाका है यमुना में, झाग आपको उसकी एक मोटी परत देखने को मिलेगी। ITO की बात करें क्योंकि तो वही हालात अमूमन लगभग देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर है कि यमुना की एक तरफ गंदगी, जल आपको यमुना का ही उसको ट्रीट करके पीना है। अगर वहाँ ऐसे हालात रहे तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को न पानी सही मिल रही है, न हवा सही मिल रही है। अब सिर्फ क्योंकि यहाँ पर आदमी रहना है, नौकरी करना है, घर चलाना है तो रह रहा है। स्थानीय जो लोग हैं यहाँ भी, वो भी इसके कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं। और जो नाले हैं वो लगातार यमुना में बह रहे हैं। सरकारें लगातार कहती रही हैं कि यमुना पर पैसा खूब खर्च किया गया, उसका लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फलक नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रदूषण लगातार अक्षय बढ़ रहा है का आरोप लगाती है बीजेपी। जिस तरीके से ग्रैब टू की पाबंदियां भी अक्षय हमने देखा कि लागू कर दी गई थी और ज्यादा सख्त कर दी गई थी, तो क्या अब क्योंकि प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया दिवाली के बाद, तो क्या अब इन पाबंदियों को और सख्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो एक हरी झंडी दिखाने वाले हैं कि स्मोक गन जो कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मोक टावर्स कई जगह लगे हैं पिलक, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। 20 करोड़ से स्मोक टावर लगा हुआ है सिटी में, प्लांट प्लेस में, वो अभी तक काम नहीं कर रहा है, न उसको चालू किया गया है। अब राजनीति का केंद्र भी वो बनता जा रहा है, सफ़ेद हाथी की तरफ खड़ा है।
अब प्रदूषण की स्थिति ये विकराल है, लेकिन उसका न चलाया जाना कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करता है कि आपने पैसे तो लगा दिए, लेकिन फिर वो कार्रवाई कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी। ग्रैब 2 के बाद ग्रैब 3 भी किया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आतिशी निश्चित रूप से इसकी तरफ आगे बढ़ सकती हैं कि ग्रैब 3 भी दिल्ली में लागू किया जा सके। ऐसे में हो जाता है क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। दिल्ली में अमूमन हर साल कुछ ऐसी तस्वीरें इन दिनों में, इन महीनों में निकलकर सामने आने लगती हैं दिल्ली एनसीआर से। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।